हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु और आज की वीडियो है कि आप अपनी बोन्स को, अपनी हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपनी बोन्स की मिनरल की डेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी बोन्स में मिनरल्स को कैसे स्टोर कर सकते हो ज़्यादा, उसको कैसे कॉम्पैक्ट बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले तो अपनी बोन्स में माइक्रो ट्रोमा देना होगा। माइक्रो ट्रोमा क्या होता है? टाइनी टाइनी क्रैक्स। जब आप वर्कआउट करते हो तो उस टाइम पे आपकी मसल्स में और आपकी बोन्स में टाइनी टाइनी क्रैक्स आते हो, हल्का हल्का टूटते हैं। वहां से फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी सेंस करती है कि वहां पे इंजरी हुई है, वहां पे कुछ गड़बड़ है, तो बॉडी वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। फिर जो आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपने डाइट से लिए, वो न्यूट्रिएंट ब्लड में आते हैं और ब्लड से आपके मसल्स की तरफ, आपकी बोन्स की तरफ जाते हैं। फिर वहां पे रिकवरी होती है और वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ऐसे आपकी बोन और आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। मसल्स में तो क्या होता है कि हम मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और एक्सटेंड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप है। हम क्या करते हैं? अपने एल्बो को फ्लेक्स कराते हैं, फ्लेक्शन में ले जाते हैं, फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराते हैं अपनी एल्बो से। तो क्या होता है, जो ये साइज है मसल का वो कम होता है और ज्यादा होता है। और इस साइज कम ज्यादा होते टाइम हमारे मसल बैली में माइक्रो ट्रोमा होता है। वहां पे ट्रोमा आता है, वहां पे इंजरी होती है, वहां पे टाइनी टाइनी क्रैक्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉडी क्या करती है, उस ब्लड फ्लो हमारे इस मसल की तरफ पहुंचाती है। और फिर हम घर जाके लेते हैं न्यूट्रिएंट, हम लेते हैं डाइट, हम खाते हैं प्रोटीन, जिससे क्या होता है कि आपकी ब्लड में प्रोटीन, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में अमीनो एसिड्स आते हैं और वो अमीनो एसिड्स आपके मसल की तरफ जाते हैं। उससे आपकी बॉडी में, आपकी मसल में रिकवरी होती है और उसकी मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। बट बोन्स के केस में हम ना तो बोन का साइज बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो बोन्स में हम माइक्रो ट्रोमा कैसे दें? अगर बोन्स में हमें माइक्रो ट्रोमा देना है तो क्या करें? हमें बोन्स के ऊपर, बोन्स के भी नहीं, हमारे एक्सियल स्केलेटन के ऊपर, हमारा स्केलेटन भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। तो हमें हमारे एक्सियल स्केलेटन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स को जनरेट करना होगा। हमारा एक्सियल स्केलेटन कौन सा आता है? हमारा स्कल, रिब्स और हमारे वर्टिब्रास, ये आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। तो हमें हमारे एक्सियल स्केलेटन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स को जनरेट करना होता है। कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फ्लोर है, फ्लोर है हमारा, अर्थ है हमारी, हमारी अर्थ पे है ग्रेविटी, जो कि फोर्स है कि अगर हम किसी वेट को लिफ्ट कराते हैं तो उसके अपोजिट में एक फोर्स है ग्रेविटी, कि वो उसको लिफ्ट कराते टाइम उसको रेजिस्ट करेगी, उसको उठाने के लिए हमें चैलेंज करेगी। और ये है हमारा वो फ्लोर जहाँ पे है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है, यहाँ पे है हम। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी एक्सियल स्केलेटन है इसके ऊपर हमें ऊपर से फोर्स डालनी पड़ती है और नीचे से फोर्स आ रही है ग्रेविटी की। तो हमारी जो बोन है, ये जो हमारी बोन है, ये दोनों फोर्स के बीच में आके दब जाती है, कंप्रेस होती है। और इस दोनों फोर्स के बीच में जब ये कंप्रेस होती है उस टाइम पे होता है यहाँ पे माइक्रोट्रोमा, बोन्स में माइक्रोट्रोमा होता है। जैसे ही ये माइक्रोट्रोमा होगा, हमारी बॉडी क्या सेंस करेगी कि हमारी उस बोन में इंजरी हुई है, कि वहां पे हमारी जो बोन है टूटी है हल्की सी, तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देगी। ब्लड फ्लो बढ़ा देगी तो जो हमारे ब्लड में मिनरल्स है और जो न्यूट्रिएंट्स है वहां पे जाते हैं और वहां की रिकवरी कराते हैं और वहां पे उन बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो बात आती है कि क्या हर एक्सरसाइज से हमारी बोन्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आती है? नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप है, अगर इसकी हम एक्सरसाइज करते भी हैं तो क्या यहाँ पे हमारे बोन के ऊपर कोई कंप्रेसिव फोर्स आई? हमने तो वेट को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लिफ्ट किया बस। कंप्रेसिव फोर्स कब आएगी?
जब हमारा जो वेट है, हमारा जो रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी के ऊपर हो, जैसे कि स्क्वाट्स, बॉडी प्रेस, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, जितनी भी स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हैं उन सभी एक्सरसाइज में हमें बोन मिनरल डेंसिटी मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जो भी हम वर्कआउट करते हैं, चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी एक्सरसाइज जरूर रखनी है जिसमें हमें कंप्रेसिव फोर्स मिले। और वो एक्सरसाइज कौन कौन सी है, हमारी जितनी भी स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेज हैं उन सभी में हमें कंप्रेसिव फोर्स मिलती है। और कंप्रेसिव फोर्स मिलेगी तो हमारी बॉडी के लिए क्या है, स्टिमुलस, कि हमारी बोन्स में, हमारे मसल में माइक्रो ट्रॉमा हुआ है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देगी। और ब्लड फ्लो बढ़ाएगी तो वहां की रिकवरी होगी, वहां की हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी आपके मसल्स की होती है, बोन्स में तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाती है। कैसे कॉम्पैक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक बोन है, ये हमारी एक बोन है, इसमें क्या है, इसमें मिनरल स्टोर है। इसमें ये मिनरल्स स्टोर है। मिनरल्स कौन कौन से, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और हमारी बोन 50% प्रोटीन से बनी है और अनदर 50% हमारे मिनरल्स। तो ये मिनरल्स इसमें स्टोर होते हैं, अगर ये इनकी डेंसिटी अच्छी नहीं है, डेंसिटी कम है, कम स्टोर है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगी। कोई भी इस पे इम्पैक्ट आता है तो ये बोन ब्रेक हो सकती है। बट अगर इसमें जो हमारे मिनरल्स है वो और ज्यादा स्टोर हो जाए, ये मिनरल्स है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, प्रोटीन है, ये अगर और भी ज़्यादा इसमें स्टोर हो जाए तो क्या होगा कि ये जो हमारी बोन है ये कॉम्पैक्ट बन जाएगी और ये इजीली ब्रेक नहीं होगी। तो अगर ये यहाँ पे मिनरल्स स्टोर ज़्यादा हो गए तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगी। तो ऐसे हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बनती है कि हमें अपनी बॉडी के ऊपर, हमारे एक्सियल स्केलेटन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स डालना होता है कि नीचे से भी एक फोर्स है और ऊपर से भी एक फोर्स आती है, और उन दोनों फोर्स के बीच में हमारी बोन आती है। और उन दोनों फोर्स के बीच में जब आती है हमारी बोन तो वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा होता है, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं। उन क्रैक्स को हमारी बॉडी सेंस करती है, एक वो स्टिमुलस है हमारी बॉडी के लिए, और वहाँ पे फिर ब्लड फ्लो बढ़ाती है। तो ऐसे हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। तो जितना वर्क हमें अपनी डाइट पे करना है उतना ही वर्क हमें एक्सरसाइज पे करना है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर आप डाइट में कैल्शियम लेते रहोगे बट आपने बॉडी को स्टिमुलस तो दिया नहीं। स्टिमुलस क्या है कि वो आपने बॉडी को साइन देना है, वहां पे साइन दोगे तभी बॉडी को पता चलेगा, सेंस करेगी बॉडी कि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम को सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आप मिल्क ले रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हो अपनी बॉडी में कैल्शियम स्टोर्स बढ़ाने के लिए, आपके ब्लड में कैल्शियम आ गया, बट आपने अपनी बोन्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स तो डाली नहीं, और उसकी वजह से वहां पे माइक्रोट्रोमा हुआ नहीं, तो बॉडी वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाएगी ही नहीं। बॉडी में जितना भी जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो क्या होगा, तो एज ए कैल्सिफिकेशन हमारी किडनी में स्टोन हो सकते हैं या फिर किसी भी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो सकती है। तो एक्सेस कैल्शियम भी हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डेंजरस है। और अगर किसी ब्लड वेसल में कैल्सिफिकेशन होता है, वहां पे ब्लॉकेज होती है, तो डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हो कैल्शियम का, क्यों? क्योंकि आपको अपनी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ानी है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप उसको लेना छोड़ दें। क्योंकि अगर आपने बॉडी को स्टिमुलस दिया नहीं और आप सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं,
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर आप स्टिमुलस दे रहे हैं और अपनी डाइट पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, बिना सप्लीमेंट के भी आपकी बॉडी स्ट्रांग हो सकती है, आपके बोन्स स्ट्रांग हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि आपको अपनी एक्सियल स्केलेटन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स को जनरेट करना है कि नीचे से भी एक फोर्स हो और ऊपर से भी एक फोर्स हो, उन दोनों फोर्स के बीच में हमारी बोन दबे, कंप्रेस हो, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में माइक्रो ट्रोमा होता है। फिर बॉडी वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाएगी। और अगर आप डाइट नहीं ले रहे हो, आपने कैल्शियम लिया ही नहीं है, मिनरल्स नहीं ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो भी वो हार्मफुल है। तो आपको डाइट पे भी वर्क करना है और वर्कआउट पे भी ध्यान देना है, दोनों के ऊपर बैलेंस वर्क करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।